मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर के शोक के बारे में बताया गया है। श्री सूति जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत्यु बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्रों के शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती, द्रौपदी सभी मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को, जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था, उन्हें वह राज्य वापस दिला दिया। द्रौपदी के केसों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का वध करवाया। युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ कराने वाले इंद्र की यश की तरह सब ओर फैला दिया। श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया तो उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली। तदंतर जब वे सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए, उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी और मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। यह दहकते हुए लोहे की बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे ही जला दे, किंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है। उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों पर विपत्ति आई जानकर अपने निज सुदर्शन चक्र से अपने निज जनों की रक्षा की। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपने माया कवच से ढक दिया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसका कोई निवारण का उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के आगे शांत हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब कुंती ने द्रौपदी और अपने पुत्रों के साथ मिलकर इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और व्यक्तियों से देखे नहीं जाते हैं, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोपाल के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। जिसकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जिसके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से देवकी की रक्षा की, उसी प्रकार आपने मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सदा विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्ति में निश्चित रूप से आपका दर्शन हुआ करता है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं, ना आप जन्म लेते हैं, ना आप कर्म करते हैं। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़ दी, तब यशोदा मैया को खिजा दिया था। उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी। तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए और काजल कपोलों पर बह चला। नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया था। तब आपकी उस दशा लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी पर भार रूप दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि रूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण का दुख मिटाने के लिए है। चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती, सुभद्रा देवियों से जब विदा लेकर जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने उन्हें बड़े प्रेम से रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का शोक हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इतिहासों को कहकर उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश होकर कहने लगे, मुझ दुरात्मा के हृदय में बहुमूल्य हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के हार इस अनात्म शरीर के लिए अनेक अक्षयणी सेना का नाश कर डाला है। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ
गुरुजन सबसे द्रोह किया है। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मार डाले तो उसे पाप नहीं लगता है, फिर भी मुझे इससे संतोष नहीं है। मैं गृहस्थोचित यज्ञ यज्ञादि के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ का गंदा जल साफ नहीं किया जा सकता है, वैसे ही बहुत से हिंसा बाहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।